हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज़ सुनील। मेरा नाम सुनील है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक 2-4 व्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस हो गया है, कैमरे को फेस करने का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हो चुका है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने जीवन का जैसे मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो वो वक्त आ गया है। इस वीडियो में आपको वो सारी जर्नी मिलेगी, कहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था, और आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी एक बंदे का एक्सपीरियंस और एक बंदे की स्टेबिलिटी और एक बंदा सेटिस्फाई हो सकता है जॉब प्रोफाइल से। बट स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि अगर आप ऑलरेडी किसी की जान पहचान में है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन एक बच्चा जो बिल्कुल अनजान है, किसी को कुछ नहीं पता, जॉब के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जिसने सारी उम्र अपनी मस्ती में गुजार दी हो स्टार्ट, तो ऑल ऑफ सडन अगर उस बच्चे को अगर जॉब करनी शुरू पड़े तो वो कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लेता है। आप देख के थोड़ा समझ जाओगे कि थोड़ा सा लंबा रूट मैंने लिया, आप इसको सीख लेके आप थोड़ा छोटा रूट ले सकते हो और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, जहाँ मेरी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था। उस टाइम पे क्या था कि ऑब्वियसली मेरे को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जॉब की नहीं थी। पापा ऑलरेडी जॉब में थे, हेड कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट में थे वो। तो मामला ठीक ठाक चल रहा था और मैं इकलौता लड़का हूँ अपने पेरेंट्स का, ना सिस्टर है ना ब्रदर है, तो आई एम द ओनली चिराग ऑफ घर। तो क्या है कि ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बट टेंशन ये थी कि ओब्वियसली शादी करनी है तो जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अल्टीमेटली जॉब तो करनी है यार। ये सपोर्ट कब तक रहेगा। वो होता है ना कि चल अपने पैसे अपनी पॉकेट में हो तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है। तो वही मेरे साथ भी था। तो उसी के संदर्भ में जैसे ही मेरे एग्ज़ाम हुए फाइनल ईयर के, तो मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। फाइनल ईयर मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की हुई है, जिसको लोग बीकॉम भी बोलते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, कोई सपोर्ट हैंड नहीं था कि, और मेरी फैमिली में माय फादर इज़ द ओनली वन जिसने सबसे पहले जॉब की स्टार्ट की। तो बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट वी आर फ्रॉम मिडिल, जो कहते हैं ना मिडिल लेयर वाले जो पीपल होते हैं। तो ना ज़्यादा मिडिल में भी लोअर वाले, तो स्पेसिफिकली तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइकिल होती थी, साइकिल से ट्रैवल करते थे। तो दैट वाज स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जॉब की सर्च शुरू हुई अखबार की कटिंग से। एडवर्टीजमेंट का जो सेक्शन आता है उस सेक्शंस में मैंने देखा कि हाँ यार, कुछ वैकेंसीज वगैरह निकलती है तो ट्राई किया जाए। उसमें एक वैकेंसी ऐसी थी जिसके अंदर स्टार्टिंग जो सैलरी थी वो 9,000 थी। और उस टाइम पे आई थिंक ये ना ग्रेजुएशन का टाइम था। उस टाइम बहुत होते थे 9,000 रुपये, बहुत अच्छी खासी होती थी। जो गवर्नमेंट जॉब लगती थी वो 10-12 हज़ार रुपये के आसपास से लगती थी। तो 9,000 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत, मुझे लगा बहुत अच्छी है। बट ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि ये जॉब किस चीज़ से रिलेटेड है। बट मैंने उठाया अखबार, नेक्स्ट डे अपनी साइकिल पकड़ी, लूना पकड़ी और मैं चल दिया। तो हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही मैं वहाँ पे गया उसने मेरी शक्ल देखी। मैंने बोला यार यार देखो, आपकी ये वैकेंसी आई थी, मुझे ये जॉब करनी है और आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो मेरे को, तो आई वुड लाइक टू डू दैट। तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे देखा और बोला यार ये जॉब तुम नहीं कर पाओगे। मैंने बोला यार ऐसी क्या कौन सी जॉब है भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि वो ना जो था ओनर वो बहुत यंग लड़का था, तो उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक था मैं, कंफर्टेबल हो गया था। तो जो होता है ना कि सेम उम्र के जो होते हैं आसपास की एज के, तो हो जाता है। तो उसने बोला दोस्त ये लेबर और हेल्पर की जॉब है, इसमें जो ट्रक होता है, रोड लाइन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी, ये ट्रक होता है, उसमें माल लोड और अनलोड भी करना होता है अलोंग विद असिस्टेंट। तो मुझे लगा कि ये ऑफिस असिस्टेंट वाली जॉब होगी, लेकिन वो नहीं थी। तो ये कुछ और ही असिस्टेंट था, तो वो असिस्टेंट मुझे नहीं चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी। तो ऑफिस टाइप की जॉब मैं देख रहा था। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ यार, पहला सपना टूट गया। बट मैंने उसको बोला यार देखो दोस्त, ऐसा है अभी अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है, रिजल्ट मेरा आया नहीं है, पर मैं बड़ी मच श्योर हूँ कि मैं पास तो 33% तो मैं ले आऊँगा, क्योंकि उस टाइम 33% में पास होता था। तो आप अपने हिसाब से, आपका ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा ऑफिस है और पूरा सेटअप है आप लोगों का। तो देखो अभी मैं कहीं आपके हिसाब से फिट हो सकता हूँ, या फिर अभी मेरी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आप अगर सैलरी कम भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं कहीं भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट में काम आ पाऊँ तो आपके लिए हेल्पफुल ही रहूँगा।
तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ ये बच्चा नीडी है। और एक और बात थी कि उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग थी उसमें उसने एक ना हल्दीराम का शोरूम ओपन करना था, तो उसको लगा कि हाँ इस बच्चे को मैं वहाँ पे फिट कर दूंगा। तो उसने बोला ठीक है दोस्त, एक काम करो, तो फिर आप आ जाओ कल से और ऑफिस में मैं आपको अकाउंटेंट के साथ बिठा देता हूँ, आप उसका वर्क देखो, थोड़ा सा समझो कैसे कैसे काम होता है क्या होता है, बट सैलरी मैं आपको सिर्फ 1500 रुपये दे पाऊँगा। कहाँ मैं 9,000 रुपये के सपने लेके मैं गया था वहाँ पे, बट देखा यार 1500 रुपये। बट मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है यार, ये कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ इसके पीछे मतलब है, मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मेरे को ऑफिस में बैठने को मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, जान पहचान बनेगी और वहीं से हम शुरू करेंगे। तो मैं फिर अपनी साइकिल उठा के नेक्स्ट डे आ गया। तो फिर ऑफिस ऑब्वियसली मैंने देखा कि वहाँ पे कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, कंप्यूटर में कैसे काम होता है, क्योंकि हमने जब कंप्यूटर सीखा था ना, वो जो बीकॉम के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है मैंडेटरी, उसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, टाइपिंग वाइपिंग, बहुत बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। और घर में कंप्यूटर था नहीं इसमें, तो इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी थी नहीं। तो लेकिन ऑफिस में जब मैंने एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट में कि कैसे काम होता है वो सब देखा, तो भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब वो होता है ना कि एक लाइव एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करके मैं चल ठीक है इसको एज ए ट्रेनिंग लेते हैं। तो 1500 रुपये ठीक है यार, मेरा हालांकि खर्चा भी मीट नहीं हो रहा था, मेरा वहाँ पे खाने पीने का हो जाता था इतना, बट ठीक है, इट्स ओके, घर से बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ा सीखने को मिल रहा है। तो उसके बाद उसने जैसे ही उसका शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ, इनॉग्रेशन मतलब क्या, वो पहले बिल्डिंग बना रहा था, उसके बाद फिर पूरा सेटअप करता अपना, उसकी खुद की ज़मीन थी। तो हल्दीराम का वो शोरूम था। तो उसने मेरे को वहाँ पे बिठा दिया, बोला भाई देखो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है कि ऑब्वियसली यू आर अ सुपरवाइज़र हेयर। सुपरवाइज़र का नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन काम क्या था, जितने लेबर आ रहे हैं सही टाइम पे आ रहे हैं, उनको पगार देनी है, ठीक है, मतलब जो डेली वेजेस वाले थे, और काम सही से हो रहा है, कोई डिले तो नहीं कर रहा, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अकाउंटिंग सेटअप वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो वो करना है आपको। मैं ठीक है यार दोस्त, कोई नहीं कर देंगे, क्योंकि खाली था ऑब्वियसली। मैं फिर वहाँ पे गया, मज़े से आराम से बैठ के, एक चेयर मिल जाती थी और बैठ के हाँ सब चीज़ बस देखनी होती थी। वॉच, मुझे लग रहा था वो सुपरवाइज़र नहीं वॉचमैन की ज़्यादा जॉब थी कि ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट एनीवे। बट बेनिफिट क्या हुआ मेरे को, एक अच्छी चीज़ क्या हुई, वहाँ पे उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो भी आता था, क्योंकि उसको अकाउंटिंग का ओवरऑल सेटअप करना था वहाँ पे कि कैसे कैसे क्या करेंगे ये लोग, क्या सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। कुछ दिन वो आया, ड्यूरिंग दैट डे मैंने उससे काफ़ी इंटरेक्शन किया। वो भी एक यंग बच्चा ही था, तो यंग बच्चा क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा उसने यार पढ़ाकू बच्चा था, उसने सीए कर ली थी, वो अच्छी पोजीशन पे था, अपने खुद की सीए की फर्म खोल रखी थी उसने, पैसे वाला था। लेकिन उससे थोड़ी जान पहचान होगी मेरी, लंच टाइम में हम लोग साथ में ही खाना खाते थे, तो उसने मेरे को पूछा, तो मैंने उसको बताया, और मैंने उसको अपना थोड़ी सी स्ट्रगल बताया कि भाई देखो मेरा तो काम है सीखना, और आप मेरे को अगर थोड़ी सी हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको लगा यार ये बच्चा थोड़ा सा जेन्युइन है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ना मार्केट में काम करने वाले बंदे बहुत मिल जाएंगे, भीड़ है यार, आप एक वैकेंसी आप डालो मार्केट में इतने लोग मिलेंगे, लेकिन जो होता है ना कि ट्रस्ट वर्दी बंदा वो बहुत कम मिलता है। तो उसको कहीं ना कहीं मेरी शक्ल में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में, जो जिस तरीके से मैं इंटरेक्शन कर रहा था उसके साथ, तो उसको लगा कि हाँ ये मेरे ऑफिस के लिए बहुत सूटेबल लड़का है, अगर ये मेरे ऑफिस में बैठेगा तो अच्छा लगेगा। तो उसकी सोच ये थी, बट मेरे को ये था कि मेरे को सीखना है। बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी ये थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स की कनेक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री और आपके बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह, तो इन सब के साथ ना उनके कनेक्शंस होते हैं। मुझे लगा मैं इसके साथ चला जाता हूँ, और ऊपर से सैलरी का भी उसने बताया कि मैं आपको ना 6,000 रुपये स्टार्टिंग में दूंगा, सिंस यू आर लर्निंग, उसके बाद मैं आपकी इंक्रीज भी कर दूंगा। मैं कहा ठीक है यार, यहाँ 1500 रुपये, 6,000 रुपये, और हालांकि 1500 के वो 4-5-6 हज़ार रुपये हो जाते, लेकिन जो हल्दीराम का शोरूम था उसमें क्या होता है कि आई वुड बी वर्किंग एज ए कैशियर। कैशियर का क्या होता है, सुबह आता है शाम तक भाई साहब वो नोट ही गिन रहा होता है और कोई काम ही नहीं होता। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस की ना इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मतलब एक मोनोटोनस टाइप ऑफ जॉब होती वो। लेकिन मुझे लगा कि चार्टर्ड अकाउंट के पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ प्योर अकाउंटिंग मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलेगी। अकाउंटिंग फील्ड में ही मेरे को करना था, मैं चला गया। तो हिसार के मोती नगर में उसका ऑफिस था, तो वहाँ पे मैंने ओबियसली उनके साथ थोड़ा काम किया। और ड्यूरिंग दैट फेज़ बैंकिंग सेक्टर में मैंने एक्सपीरियंस लिया, ऑडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बैलेंस शीट बना के रिटर्न्स फाइल करना, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। 3-4 महीने मैंने वहाँ पे जॉब किया। बट ड्यूरिंग दैट फेज़ वहाँ पे एक ना
उसी की मार्केट में जो नंगोरी गेट की मार्केट थी वहाँ पे हिसार के अंदर, वहाँ पे एक बड़ी ट्रांसपोर्ट, बिग ट्रांसपोर्ट जो पूरे इंडिया लेवल पे थी, तो वहाँ का हेड ऑफिस था। वहाँ पे हम ऑडिटिंग वगैरह करने जाते थे, तो काफ़ी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था। वहाँ के ना जो अकाउंटेंट है वो थोड़े से हिल जाते मतलब, यार तुम सही कह रहे हो कि ये थोड़ा सा लूप होल है, ये अगर सही इस तरीके से सही हो सकता था। तो उसको लगा यार ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको ऑफिस में रखना चाहिए। तो उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी फेंक के मारी 15,000 रुपये की। बोला मेरे ऑफिस में जॉब है और अकाउंटिंग की यहाँ पे वैकेंसी है, आप अप्लाई करो, तो आई थिंक आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप एक अच्छी और बड़ी कंपनी में करोगे और यहाँ पे ग्रोथ करने के चांसेस भी हैं, एनुअल आपकी इंक्रीमेंट होगा और ओबियसली आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। मुझे भी लगा यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो स्टार्ट किया जाए। बट ड्यूरिंग दैट फेज चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में भी मेरे अच्छे खासे लिंक मिल गए थे, और 3 महीने के अंदर उसको भी लग रहा था यार ये बच्चा चल जा रहा है, और उसको थोड़ा सा दुख सा फील हो रहा था। और ओबियसली होता है यार, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो होता है। तो कंसीडरिंग कि मैं भाई की भी बिल्कुल पूरी मदद करूँगा, उसके लिए मैंने उसको अपॉर्चुनिटी दी। तो टिल द टाइम हम जब तक एक मेरा सॉलिड रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है, जो आपका जो पेंडिंग वर्क है वो डेफिनेटली मैं ही करूँगा। तो दिन में मैं रोडवेज कंपनी में काम करता था, 6-7 बजे छुट्टी हो जाती थी, और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जॉब करता था। तो उसने मेरे को अपना लैपटॉप और एक कंप्यूटर मेरे घर पे ही रखवा दिया था, और वहाँ पे मैं ड्यूल वर्क करता था। तो वहाँ का भी बट अच्छा लग रहा था। मतलब पहले मेरे पास काम नहीं था, अब मेरे पास इतना काम है कि संभलने में नहीं आ रहा। बट ऑब्वियसली यार जैसे ही 1 महीना हुआ तो थोड़ा सा लगा कि हाँ यार बहुत मोनोटोनस हो रहा है, बहुत मतलब हैक्टिक हो रहा है शेड्यूल, तो कुछ करना चाहिए। तो ड्यूरिंग मैंने सर्च, और वैसे भी मैं सर्च कर ही जा रहा था, तो ऑब्वियसली मेरे को एक कॉलेज में एक मेरे जैसा एक थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार इसका नेचर अच्छा है, ये सर को पसंद आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डेडिकेटेड है, अच्छा है, और वाकई वो ऐसा ही हुआ। तो वो मैंने रेफ़र किया और सर ने देखा, पसंद आ गया। तो ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी जितनी भी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ट्रांसफ़र कर दी, और वहाँ से नया सफ़र नए ऑफिस का शुरू हो गया। तो काफ़ी मामला अच्छा चल रहा था। सैलरी भी 15,000 उस टाइम पे बहुत होती थी भाई साहब। उस टाइम नोकिया 3315 फ़ोन आता था, नोकिया वो जो पत्थर वाला, जो बड़ा वाला इतना बड़ा फ़ोन होता था, 3-4 हज़ार में वो फ़ोन आया था पॉकेट में लेके। भाई साहब 10-15 में तो राजा था मैं, किंग किंग। मोटरसाइकिल भी आ गई थी, सब कुछ आ गया था, मज़े आ गए थे लाइफ के। तो वो भी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल ही मैंने जॉब कर पाया था। उसके बाद क्या था पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी, और ऑब्वियसली रिटायरमेंट का टाइम था उनका। ट्रांसफ़र भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिसार हम रहे थे ऑलमोस्ट 22 से 23 साल। मेरी जो स्कूलिंग थी, कॉलेज था, ग्रेजुएशन, एवरीथिंग वो सारा हिसार में ही हुआ था। तो जैसे ही उनकी रिटायरमेंट के टाइम आई, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि लोग अपने जो नेटिव प्लेस है उसके आसपास की लोकेशंस देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को जाके रहना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी ऑफिस वर्क हुआ तो आसपास जाके कर सकते हैं। तो क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलती है, आसपास की मिलती है। तो हम लोग सोनीपत से, हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें रोहतक की सूटेबल लगी, तो रोहतक पे जाके हमने ट्रांसफ़र करवा ली थी उस टाइम पे। और अल्टीमेटली फिर मुझे हिसार भी छोड़ना था, तो और मैं अकेला तो वहाँ रहना नहीं चाहता था। और ड्यूरिंग दैट फेज मेरी शादी भी हो चुकी थी दोस्तों। वो किस्सा मैं किसी और दिन बताऊंगा कि क्या कहानी हुई थी। बट अभी तो सिर्फ जॉब से रिलेटेड है, तो फोकस करते हैं सिर्फ जॉब के ऊपर। तो हुआ क्या, ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने ऑफिस में बताया। तो ऑफिस को मतलब लगा कि यार लड़का ठीक है, इसको एक एक्चुअली उनका ना गुड़गांव में भी एक ऑफिस था, तो वो बोले कि वहाँ पे आप जा सकते हो, आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, वहाँ पे अच्छी पोजीशन है, आप जॉब कर सकते हो। तो बट मैं एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था रोहतक से दिल्ली बहुत पास में है, और दिल्ली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी हम इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं कि ऑफिस में बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर मैं जाके अपना जॉब करूँ। तो वहाँ पे मेरे को लगा दोस्त शुरू करना पड़ेगा, लेकिन चाहे कुछ हो जाए करना तो है। तो जैसे ही मैं दिल्ली गया, दिल्ली की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट थी। अभी हम लोग हरियाणा के हिसार के डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे, तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चलती थी, हरियाणवी टच आता था। बट जहाँ हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पे, और स्पेशली अगर बात करें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, वहाँ पे इंग्लिश इज़ मेन लैंग्वेज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश सीखनी थी, क्योंकि उसके बिना तो मैं जैसे मैं एक्चुअली मेरे को ना 4-5 दिन में ही पता लग गया था ये। जैसे मैं इंटरव्यू देने जाता कहीं पे रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि उसको लगता था कि यार ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ये अच्छे से, तो ऑब्वियसली काम तो चलो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो वो जो ऑफिस मटेरियल होता है वो उनको मेरे अंदर दिख नहीं रहा था। तो इस वजह से ठीक है, मेरे को 3-4 दिन में समझ आ गया यार कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, स्टार्टिंग अब मल्टीनेशनल से नहीं करते,
इन चीज़ पे फोकस करते हैं इस कंपनी में जाने के लिए। ये 4 चीज़ें हैं, इस चीज़ को कैसे सीखा जाए। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना था, देखो ग्रेजुएशन तो मेरे हाथ में थी, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ये सब आती थी, एब्सोल्युटली फाइन। बट जो मेरे को निखारना था, मेरे को पर्सनैलिटी निखारनी थी, मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स निखारनी थी, इंग्लिश स्पीकिंग निखारनी थी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा सा हार्डवेयर लगाते हैं। अगर मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊँगा तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ होने वाला जाना नहीं है। मैंने सोचा कि ऐसी कंपनी ढूंढते जो मेरे को रख ले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हिंदी को थोड़ा सा निखारने के लिए वोडाफोन कस्टमर केयर मैंने जॉब किया। 1 महीने की इंसेंटिव, मतलब इंसेंटिव बोल गया मैं, सॉरी, इंटेंसिव ट्रेनिंग। और वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे ग्रीटिंग करना है, और कैसे आपको पेशेंस लेवल रखने हैं अपने, जो कम्युनिकेशन की सारी ABCD थी ना, उन्होंने मेरे को सारी बता दी वहाँ पे। तो वोडाफ़ोन का मैंने एक्सपीरियंस लिया, ऑलमोस्ट 2-3 महीने का मैं कर पाया वहाँ पे। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि न्यू लोकेशन, हवा पानी भी टोटली अलग थी। और 9 घंटे जब बोलते हैं ना भाई साहब गले में ना, आपको समझ आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करना, 3-4 घंटे आप बोल के देखना, आपको पता लग जाएगा कितना हार्ड होता है। रियली रियली टफ जॉब होती है भाई साहब कस्टमर केयर की। मतलब जो अगर कर जाए ना, उसके लिए तो पैसे ही पैसे हैं, लेकिन जो मेरे जैसा था वो बेचारा ढेर हो जाता है। लेकिन मेरा मेन मकसद अचीव हो चुका था कि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है। हिंदी वाला चैप्टर खत्म हो गया था, अब आना था मेरे को इंग्लिश वाले पे। इंग्लिश वाले पे मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। फिर मैंने ना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक थी कन्वर्जिस में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। पहले में तो रिजेक्ट हो गया था, बट मेरे को पता लग गया था साले पूछ क्या रहे हैं। तो उन चीज़ों पे, उस पॉइंट पे मैंने वीडियोस देखे। उस टाइम यूट्यूब वगैरह का तो इतना ज़्यादा चलन था नहीं, तो कहीं ना कहीं से सर्च किया। इंटरनेट चल पड़ा था उस टाइम पे। इंटरनेट की बहुत सारी वो कहते हैं कि वेबसाइट्स वगैरह थी, टीचर्स वगैरह थे, वो सब थे। तो मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह भी देखी मैंने। तो जो होता है ना कि बेसिक एलिमेंट, वो मैंने डाल दिया था। और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सक्सेसफुल हुआ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों 3 महीने की ट्रेनिंग, वो भी सैलरी के साथ। और एक्चुअली वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। उस टाइम पे मेरी स्टार्टिंग सैलरी उन्होंने 25,000 रुपीज़ की बोला। 25,000 रुपीज़ सैलरी होगी, प्लस आपको आने जाने के लिए कैब दी जाएगी, आपको फूड दिया जाएगा ऑफिस में। मैं यार ये तो राजा वाली है, ऐसी भी कोई नौकरी होती है क्या? बट थी वो कस्टमर केयर वाली। बट 3 महीने की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत इनफ थी। तो उन्होंने भी मेरे को ABCD इंग्लिश की पूरी एग्जैक्टली जो चाहिए होती है, कैसे ग्रीट करना है, क्या बोला जाता है, सारी चीज़ें सिखा दी यार। मज़ा आ गया। और 3 महीने ऊपर से सैलरी भी, पॉकेट भी बिल्कुल ठीक थी। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर मैंने वो की, ओबियसली वो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बहुत हार्ड होती है। 1-2 महीने ही मैं कर पाया, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया। बट उस टाइम तक मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आ गया था। वो जो होता है ना कि अंदर से कि हाँ ये तो भाई साहब जॉब मटेरियल बन गया है अब, ठीक है। उसके बाद मैंने बिज़नेस, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, 2 जगह ट्राई की। बैंक ऑफ अमेरिका में मैंने 6 महीने ही कर पाया जॉब, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे आगे एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।